राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो ज्ञेय है उसको मैं कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमृत भोगता है। वह अनादि मत पर और ब्रह्म है। वह न सत और न असत ही कहा जा सकता है। अमानित्व आदि साधनों के द्वारा जानने में आने वाला, प्राप्त किया जाने योग्य जो प्रत्येक आत्मा जीव का स्वरूप है वह बतलाऊंगा, जिसको जानकर मनुष्य जन्म जरा और मरण आदि प्राकृत धर्मों से रहित अमृत रूप आत्मा को प्राप्त करता है। जिसका आदि न हो वह अनादि है। इस प्रत्येक आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए इसका अंत भी नहीं है। श्रुति भी कहती है आत्मा न जन्मता है और न मरता, इसलिए वह अनादि है। मैं जिसका पर स्वामी हूँ उसका नाम मत पर है, क्योंकि इतस्तुत्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूताम, यह बात पहले कही गई है। इस प्रकार भगवान का शरीर होने से एकमात्र भगवान ही जिसका स्वामी शेषी और आत्मा है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, इसलिए वह मत पर है। यही बात जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा की अपेक्षा अंतरतम है, जिसको आत्मा नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है, जो आत्मा के अंदर रहकर उसका नियमन करता है तथा वह सबका कारण और करणाधिपतियों का भी अधिपति है। इसका कोई न तो जनियता है और न अधिपति है। वह प्रकृति और पुरुष दोनों का पति और गुणों का ईश्वर इत्यादि श्रुतियाँ भी कहती है। तथा वह क्षत्रज्ञ तत्व ब्रह्म है, यानी ब्रह्मता के गुणों से युक्त है, शरीर से भिन्न वस्तु है, वास्तव में शरीर आदि के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि वह अनंत पद की प्राप्ति के योग्य होता है। इस प्रकार श्रुति कहती है इसका शरीर के द्वारा परिच्छिन्न हो जाना केवल कर्म जनित है। कर्म बंधन से मुक्त आत्मा का स्वरूप तो अनंत है। इसलिए आत्मा के अर्थ में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि सगुणान समतीत्यान ब्रह्मभूताया कल्पते, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृता तस्यावयश्च, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वह आत्म तत्व न सत कहा जा सकता और न सत ही, यानी कार्य और कारण रूप दोनों अवस्थाओं से रहित होने के कारण सत और असत इन दोनों शब्दों के द्वारा आत्मा का स्वरूप नहीं बतलाया जा सकता। यह कार्य अवस्था में स्थित देव आदि नाम और रूप वाला होने से ही सत कहा जाता है और कारण अवस्था में वैसा न होने से असत कहा जाता है। यही बात पहले यह सत ही था, पीछे सत उत्पन्न हुआ, वही या पहले उस समय अप्रकट था, वही फिर नाम और रूप के द्वारा प्रकट हुआ है, इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। परंतु जो कार्य और कारण इन दोनों अवस्थाओं से आत्मा का संबंध है, यह कर्म रूप अविद्या के आवेष्टन आवरण से हुआ है, वास्तविक नहीं है। इसलिए सत और असत इन दोनों शब्दों से आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि पहले यह सब असत ही था, इस श्रुति में कारण अवस्था में स्थित परम पुरुष का वर्णन है, तो भी यह नाम रूप के विभाग से रहित सूक्ष्म जड़ और चेतन वस्तु मात्र का समुदाय जिसका शरीर है, ऐसे कारण अवस्था में स्थित पर ब्रह्म का वर्णन है। इसलिए कारण अवस्था में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भी असत शब्द द्वारा कहा जा सकता है, परंतु क्षेत्रज्ञ की वह अवस्था कर्म जनित है, इसलिए उसका शुद्ध स्वरूप सत और असत शब्द से निर्देश किए जाने योग्य नहीं है। वह आत्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर मुख वाला तथा सब और कान वाला है, तथा इस जगत में सबको ढककर स्थित हो रहा है। यह सब जगह हाथ पैर वाला, प्रकृति के संयोग से रहित शुद्ध आत्मा सर्वत्र हाथ पैर का कार्य करने में समर्थ है।
सब जगह नेत्र सिर मुख वाला और सब जगह कान वाला है, सर्वत्र नेत्र आदि सभी इंद्रियों का कार्य करने वाला है। वह परमेश्वर बिना हाथ पैर के चलने और ग्रहण करने वाला है, बिना आँखों के देखता और बिना कानों के सुनता है। इस प्रकार परब्रह्म को बिना हाथ पैर के भी सब और हाथ पैर आदि का कार्य करने वाला श्रुति बतलाती है। विशुद्ध प्रत्येगात्मा को भी उसकी समानता प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसका भी सब जगह हाथ पैर आदि इंद्रियों का कार्य करने में समर्थ होना श्रुति सिद्ध ही है। तब ज्ञानी पुण्य पापों से छूटकर निर्लेप होकर परम पुरुष की समानता को पा जाता है। यह बात श्रुति में कही है। तथा इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता, इस प्रकार गीता में भी आगे कहेंगे। वह क्षेत्र के संसार में सबको ढककर स्थित हो रहा है, संसार में जो कुछ वस्तु मात्र है उस सबको व्याप्त किए हुए है। अभिप्राय यह है कि विशुद्ध आत्मा का स्वरूप देश आदि के द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण सर्वव्यापी है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।